तो मैं रामलीला मैदान के पास में आया हूँ। यहाँ पे मीटिंग जो था महापंचायत वो खत्म हो चुका है और अब जाने के बाद तैयारी है, तो इसलिए मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे अगला यहाँ से जो पंचायत मीटिंग हुआ तो इसका आगे का कार्य मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। तो अगला यहाँ कदम जो यहाँ मीटिंग हुआ महापंचायत का, वो उसके निष्कर्ष क्या निकला? इस एमएसपी के लिए किया था, किसानों की समस्याओं को लेकर। अब इसका अगला कदम होगा, हम दिल्ली से जाएंगे और पूरे देश के किसानों में ये संदेश जाएगा कि किसानों को दिल्ली आने से भारत सरकार और दिल्ली पुलिस और भारत सरकार की पुलिस, मोदी जी की पुलिस हमें नहीं रोक सकती। हम रामलीला मैदान में आ चुके हैं और रामलीला मैदान से पूरे देश में ये संदेश जाएगा। वहाँ से जो समूह बॉर्डर पे दे रखे हैं वहाँ के पुलिस प्रशासन, वहाँ से भी किसान यहाँ पर आ चुके हैं। उसी बात को हम बताने आए थे कि उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, मैं मथुरा से आया हुआ हूँ, राष्ट्रीय महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन सुनील का। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, पूरे देश के किसान दिल्ली में आ सकते हैं और दिल्ली हमारी है और रहेगी हमारी। जय जवान जय किसान। आपका नाम क्या हुआ? हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह, तो बताइए आप यहाँ से मीटिंग हुआ है तो इसका निष्कर्ष? यहाँ पे अभी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। यहाँ पे एमएसपी को लेकर के ही किसान को सरकार से वो चुनौती है। सरकार ने अभी कोई मतलब करवट नहीं ले रही है, देसी भाषा में कहा जाए। और अभी तो ये यहाँ पे दिखाया गया कि अभी हम सक्रिय हैं यहाँ पे। किसान ऐसा नहीं है कि शांत बैठ गया है। लोग ऐसा भी बताते हैं कि जो किसान जो मांग कर रहे हैं वो लोगों को समझ में भी नहीं है। थोड़ा डिटेल में बताइए कि फायदा क्या होगा किसानों का, अगर एमएसपी को गारंटी कानून बन जाएगा तो उसका फायदा बताइए ताकि लोगों को समझ में आए। एमएसपी का यही है कि भाई मान लो हम कोई चीज अगर अब जो गन्ना 1 रुपये में जा रहा है, ठीक है, और उसका जो चीनी वगैरह जो उससे बन रही है वो 50-50 रुपए किलो बिक रही है, ठीक है। तो किसान को तो 1 रुपया मिल रहा है। किसान को भाई मेन चीज तो किसान ही कर रहा है उस चीज। जो मतलब प्रोडक्शन जो हो रहा है वो किसान से हो रहा है ना। बाकी मजा सारे के सारे ले रहे हैं ऊपर वाले, सारे बिजनेसमैन ले रहे हैं। हाँ, ये सारे बिजनेसमैन ले रहे हैं, जो मेन उपजा रहे हैं खेत में, यही है ना। किसान को 1 रुपया ना मिलेगा, कम से कम 10 एक ऐसी अमाउंट सेलेक्ट की जाए कि इससे नीचे ना बिके। जैसे कि आप मान लीजिए 10-20 रुपए का बोतल खरीद रहे, पानी का बोतल या इलेक्ट्रिक सामान खरीद रहे या मोबाइल खरीद ले, सबका यहाँ रेट तय है। चाहे मोबाइल का रिचार्ज कर रहे या बस में जा रहे हो, सबका रेट फिक्स है। तो फिर यही कहना है कि जो किसानों का जो गेहूँ चावल जो फसल उपजाऊ कर रहा है तो उसका एक रेट वो हो जाए कि भाई इससे नीचे नहीं कम से कम जो किसान है वो भूखा ना मरे। और जो भारत में जितने भी प्रोडक्ट बिक रहा है, लाखों का प्रोडक्ट होगा, लाखों वैरायटी का, सबका रेट तय है। तो फिर किसानों को अधिकार अपना अनाज पे क्यों नहीं है? चाहे आटा हो, दाल हो, कुछ भी हो, जो उपजा रहे हैं वही तो ना हो। तो इसमें गारंटी कानून इसी का किसानों से खरीद रहे हैं 5 रुपए किलो, पब्लिक के पास पहुंच रहा है 20 रुपए किलो। पब्लिक वो लोग वो नहीं समझ रहे हैं जिन्हें करा मिल रहा है, ठीक है। दादा परदादा ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन अब जो उनके बच्चे हैं, पड़पोते हैं, उनको क्या है कि हाई फाई चीज मिल गई है। उन्हें ये नहीं पता कि किस तरह से दादा परदादा ने मेहनत करी, वो चीज भी रखाई जाए। तो मैम बताइए यहाँ पे क्या आप भी आए हैं यहाँ पे, कहाँ से? भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा। कहाँ से? दादरी। हम भी बता देना चाहते हैं सरकार के लिए कि जो भी एमएसपी रखी है उसे लागू करें और किसानों के लिए हर तरह से जो भी किसानों की मांग है वो पूरी की जाए। लेकिन सरकार बार बार वादा करती है, लेकिन कोई भी मांग पूरी तो आज तक नहीं की है, नहीं आगे करने की उम्मीद है। तो किसान तो लड़ाई लड़ते रहे। प्रधानमंत्री जी बोल रहे कि 2022 तक किसानों का आमदनी दोगुनी हो जाएगी, हुआ नहीं हुआ। लोग क्यों, कहाँ से हुआ बताएं? प्रधानमंत्री मोदी सरकार के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो प्रधानमंत्री बताएं तो कहाँ से किसानों की आमदनी दूनी हुई? किसान मर रहा है, मोदी जी तो बैठे खा रहे हैं, लेकिन किसकी कमाई खा रहे हैं? किसानों की। हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चल रहा है। हवाई चप्पल में चलने वाला तो हवाई जहाज में चल रहा है, लेकिन किसान तो आज भी नंगे पैर और अपने कांटों में पैर रख रहा है। किसान के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। महंगाई के बारे में क्या है? महंगाई के बारे में जितनी महंगाई की है उतनी महंगाई के लेकर के किसान हर तरह से परेशान है, लेकिन किसान के लिए कुछ भी महंगाई नहीं है। किसान के लिए क्या किया है बताइए? प्रधानमंत्री जी 100 रुपए सिलेंडर में छूट दिए। किसान 100 रुपए सिलेंडर पे छूट दिए हैं प्रधानमंत्री, लेकिन इलेक्शन के लिए दिए हैं। फिर बाद में बढ़ जाएगा। फिर और क्या, बाद में वही होगा जो पहले हुआ है, 1400 का, 1600 का, 1500 का। हम भी सिलेंडर ही चला रहे हैं, कुछ और नहीं चला रहे हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि इलेक्शन है, इलेक्शन पर 100 रुपए कम किए हैं। मोदी जी गारंटी बांटते भी रहे हैं। मोदी जी गारंटी बांट रहे हैं, लेकिन मोदी जी की भी गारंटी देख लेंगे। 2 करोड़ नौकरी का गारंटी था, वो 2019 में मिला कि नहीं मिली। 2 करोड़ नौकरी यूपी पुलिस 2 करोड़ में नहीं मिली। मोदी जी ने यूपी पुलिस में भी जवाब दे दिया मोदी जी ने। पेपर लीक के बारे में
पेपर लीक में क्या हुआ है बताइए, आप भी बताइए। आप तो दिन रात मीडिया में काम कर रहे हैं, क्या किया है? क्या कुछ करने के लिए आज भी राजी हैं? पेपर में गारंटी दे बताइए। उधर डॉक्टर रितु जी 5 रुपए किलो किसान से चीज खरीद रहे हैं और 50 रुपए किलो उसे बेच रहे हैं, लेकिन किसान से 50 क्यों नहीं खरीद रहे हैं? डॉक्टर रितु को भी इंसाफ नहीं मिल रहा है, जो दलित की बेटी है। किसी को नहीं दे रहे हैं इंसाफ। 190 दिन से अगर ज्यादा जिस हो दिन गए। मोदी जी इंसाफ देने लगे उस दिन तो किसान अपने घर शांत बैठेगा और मोदी जी भी शांति से। प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री जी तो सबके साथ, सबका साथ सबका विकास के नारा है उनका। जिनको ये कोई लगता है विकास ना नहीं कर रहा है। कि ये सरकार बहुत अच्छी है और हमारे पक्ष में है, तो मैं कह रहा हूँ वो अपनी बात अपने अधिकार के लिए एक बार प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, सरकार से विपरीत जाकर महिलाओं का पता चल सम्मान, जाएगा फिर कि भी आप लोग विरोध करते हैं। महिलाओं का कहाँ सम्मान हो रहा है? जितने भी बलात्कारी हैं सब इनकी पार्टी इस में आ गए। सरकार में महिला का तो कभी सम्मान हुआ ही नहीं है। किसका सम्मान हो रहा है? महिला का सम्मान था तो पहलवानों को क्यों नहीं सम्मान मिला? अंबानी का सम्मान दिया उन्हें सम्मान, बताइए। सैनी का सम्मान हो रहा है। पहलवानों को सम्मान दिया है, बताइए आप दिया हो तो। मोदी जी का ही कहना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को सम्मान मिला था? नहीं मिला ना।